आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस का। जो भी बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी आया है हम लोगों का, जो बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी आने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है। देखिए अभी अभी हम लोग 2 से 3 लेक्चर पीछे पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग सिर्फ जीके का क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन आज से जो ये हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम लोग जीके और जीएस दोनों लेकर चलेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है, तो इस सेशन का आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे बोल रहा है कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनको भी इसका करेक्ट आंसर पता है वे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जिनको नहीं पता है वे सभी लोग यहाँ पे आंसर भी इसका दिया गया है वहाँ से देखकर याद कर सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो हमारे भारत के पहला गृह मंत्री थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के पहला गृह मंत्री थे, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ पर दे दिया गया है, जिनको याद है वो एक बार देख लेंगे, जिनको नहीं याद है वो एक बार याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो दूसरा हम लोग का आज का क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी तेलहर कुंड होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तेलहर कुंड। तेलहर कुंड जो है वो बिहार के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसका भी आंसर यहाँ पे दे दिया गया है, आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जिनको भी पता है कमेंट करके बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान तिथि अपनाया गया था। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया गया है, देखिए इसका भी आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप सभी को पता है, क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। ठीक है ना, यकृत है। यकृत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का जो भी दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दिया गया, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के राजकीय पशु कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौर। ठीक है, यानी जो गौर है वो बिहार का राजकीय पशु है। ठीक है भाई, यानी इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। ठीक ना, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है जी, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध है। ठीक है ना, सूर्य के निकट ग्रह जो है बुध है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बुध। यहाँ पे थोड़ा कट गया है, ठीक है, यहाँ पे नीचे होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बुध, इसका भी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या जो है थोड़ा अधिक है। चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या कौन सा है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर जिनको भी पता है सभी लोग कमेंट करके एक बार बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी उत्तर प्रदेश, यानी सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। ठीक है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस जिला में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, नालंदा जो है वो नालंदा में स्थित है, यानी सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है जी,
तो आप सभी लोग पढ़े होंगे गुर्दा में होता है। कहाँ पे होता है जी? गुर्दा में होता है, ठीक ना, गुर्दा में होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका भी आंसर दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? इसका करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी जो भी गंगा डॉल्फिन है वो हमारे भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है, यानी बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आप लोग पहले एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग का जो भी 10 हम क्वेश्चन कराए हैं 10 में आप लोगों का कितना आया है, ठीक ना, यानी 10 में आप लोग का कितना सही हुआ है, आप लोग एक बार कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था जी? तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। कहाँ कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक ना, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसका भी आंसर दे दिया गया है, सबका आंसर दिया गया है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। और यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का आप लोग को लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप लोग को डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला जो भी क्वेश्चन दिया गया है, अगला हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार में गंगा नदी कितने प्रमुख जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13, यानी बिहार में जो गंगा नदी है वो 13 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वां, ठीक ना, 42वां से जोड़ा गया है, ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए चलिए देख लेते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलिए यहाँ पर देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है जी? तो रिकेटस होता है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिकेटस होता है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? यानी बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है जी? तो घरेलू गौरैया, ठीक है, गौरैया भी देगा तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे घरेलू दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, और विश्व का पूछेगा तो विश्व का क्या है जी? नील है, ठीक है, विश्व का हो जाएगा नील, और भारत का पूछ रहा है तो हो जाएगा गंगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर कि संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जिनको भी पता है कमेंट करके आप लोग फटाफट से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो भी क्वेश्चन दिया गया इसका भी आंसर यहाँ पे दे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगला जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकेंड, चलिए बिहार में सबसे अधिक मखान उत्पादन किस जिले में होता है? इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा। कहाँ पे होगा? दरभंगा, ठीक है, दरभंगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दरभंगा। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का जो भी दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी पिंगल वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया, ठीक ना, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है भाई? तो लिथियम, यानी बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, ठीक है। तो देखिए अभी तक हम लोग 20 क्वेश्चन बना लिए हैं।
20 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। 20 क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में हुआ था जी, भारत का पहला परमाणु परीक्षण। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है कि बिहार में गोलघर कहाँ स्थित है। सबसे इजी क्वेश्चन, बिहार में गोलघर कहाँ स्थित है जी, तो पटना में है। पटना में ना गोलघर स्थित है जी, तो पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। देखिए पटना कहाँ पे दिया गया है, पटना, बी ऑप्शन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया गया है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था। तो आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर से 370 जो ये अनुच्छेद है उससे संबंधित था, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है 24 नंबर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए। चलिए चलिए देखिए यहाँ पे दिया है 24 नंबर, रक्त कथा का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो विटामिन के होता है, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार का राज्य खेल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी का है जी, कबड्डी। बिहार का राज्य खेल का है, कबड्डी है, ठीक है। यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक ना, बेंगलुरु है इसरो का मुख्यालय, ठीक है। यानी बी ऑप्शन इसका जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत रत्न है, भारत रत्न, ठीक है ना, भारत रत्न। इसका भी राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के किस जिले में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष स्थित है, ठीक है। तो नालंदा का ही है भाई, नालंदा का ही, यानी बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, नालंदा का बी ऑप्शन जो है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की पूछा है, ठीक है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु होगा, ठीक है ना, अंडाणु, ठीक है, अंडाणु। यानी बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोला है कि सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है तो कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इकबाल, ठीक है, मोहम्मद इकबाल होगा, बी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 30 में आप लोग का कितना क्वेश्चन अभी तक सही हुआ और कितना गलत हुआ, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो जयप्रकाश नारायण अंतरिक्ष हवाई अड्डा पटना में है, ठीक है। चलिए चलिए देख लेते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो 11 है, ठीक है ना, 11 है, ठीक। चलिए चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे बोला है कि सबसे हल्की गैस कौन है। सबसे हल्की गैस हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन है, ठीक ना, H2, ठीक है, H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे हल्की गैस है, ठीक है। चलिए यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है। बिहार में विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है जी। तो राजगीर में है,
राजगीर में, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन, यानी बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन, ठीक ना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसका हो जाएगा सार्टोरियस, यानी बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसका भी आंसर यहाँ पे शो कराया गया है, सबका आंसर यहाँ पे दिया गया है साइड में, कि आप लोग को जो क्वेश्चन याद है उसको सिर्फ रिपीट करना है, नहीं याद है उसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष है, ठीक ना। तो भागलपुर में है, कहाँ है जी, भागलपुर में, ठीक है। देखिए इसका भी आंसर यहाँ पे शो कर दिया गया है, ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आज के अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन हमको लगता है कि ऊपर आया है, ठीक है। ए ऑप्शन में दिया गया है मगरमच्छ, बी में दिया है गंगा डॉल्फिन, सी में दिया हुआ है व्हेल और शार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। आप सभी को ऊपर भी हम बताएं, यानी बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जिनको भी पता है सभी लोग कमेंट करके बता देंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हम लोग का जो अगला क्वेश्चन दिया गया, बोल रहा है कि नील क्रांति किससे संबंधित है। दूध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, यानी मत्स्य उत्पादन से, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और कमेंट करके ये भी बताएंगे कि 40 में कितना आप लोग का सही हुआ है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।